आज का जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है बेटा, वो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने एक बार थोड़ा सर्किट पोर्शन से व्यू किया था हमने कि फ्रिक्शंस के टाइप कौन कौन से होते हैं, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, ओके। सो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट था इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड था बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और थर्ड क्या था हमारा इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आप इन तीनों की डेफिनेशंस जो है उसको लर्न करना चाहो तो वो सिर्फ रोट लर्निंग होगी विदाउट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस पढ़ रहे हैं इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगा तब तक हमें इनकी डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको पहले तीनों का मीनिंग एक अपने जो जनरल लैंग्वेज होती है उसमें एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के साथ, ठीक है, ताकि हम इसको बाद में और अच्छे से समझ सके। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर जैसे सपोज करो ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। किसमें है ये? रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है? रेस्ट पोजीशन में एक बॉक्स रखा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे ये किस में आ जाए? मोशन के अंदर आ जाए। जिस फोर्स से किस में आ जाए? मोशन में। बट हम कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये मोशन में नहीं आ रहा। ये किस में है? रेस्ट में है। तो इट टेंड्स टू कम इन मोशन। किसमें आना चाह रहा है? ये मोशन में आना चाह रहा है बट मोशन में अभी नहीं आ रहा है। तो जिस फ्रिक्शन की वजह से ये रेस्ट पोजीशन में बना हुआ है, मोशन में आने की कोशिश कर रहा है, वही क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। So we can say that the maximum frictional force present between any two objects when one object just tends to move over the another object. दो सरफेस है, एक तो नीचे जो सरफेस है वो वाली ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो, तो दोनों सरफेस के बीच में the maximum frictional force exerted between the two surfaces when one object tends to move over the another object. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करने की कोशिश कर रहा है बट वो मूव नहीं होगा। मैं आपको भी बता रहा हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है मूव नहीं होगा, सिर्फ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस फ्रिक्शन से वो मूव नहीं हो पा रहा है उसको क्या नाम दिया जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसकी वैल्यू कहते हैं सबसे ज्यादा होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं स्टार्टिंग फ्रिक्शन। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब देखो ये फ्रिक्शन किसकी वजह से हुआ है? एक तो जो बॉक्स रखा हुआ है इसका सरफेस है, इसकी रफनेस, और जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसकी रफनेस, दोनों की रफनेस इतनी स्ट्रांग इंटरलॉकिंग हुई है कि हम फोर्स लगा रहे तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अब इसको मेजर कैसे करते हैं बेटा? स्टॉप मैसेजिंग। कोई भी बच्चा मैसेज टाइप नहीं करेगा यहाँ पर। टॉपिक को समझो आपसे। तो इसको मेजर कैसे करते हैं हम? जैसे हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया, हमने क्या लगाया? स्प्रिंग बैलेंस लगाया और हम स्प्रिंग बैलेंस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस में जितना फोर्स शो होगा उसके मूव करने से पहले, मतलब इस बॉक्स को मूव नहीं करना है, हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद ये बॉक्स मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि मूव करने से पहले जितना फोर्स इस बॉक्स पर लग रहा है उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक फोर्स। The maximum force
that comes into play when one object tends to move over the another object. जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है बेटा, मूव करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक। आपसे पूछा जाए कि क्या स्टैटिक के सरफेस पर मूव करता है? नो, वो सिर्फ मूव करने की कोशिश करता है बट मूव कर नहीं पाता। लक्षिता, लक्षिता, लक्षिता आवाज आ रही है आपको? लक्षिता, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है, सिर्फ क्या करता है, वो मूव करने की कोशिश करता है, तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन सभी को? यस सर। यस और नो? यस सर। आवाज आ रही बेटा आप सभी को? यस सर। यस सर। बेटा आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बेटा। ग्रेट। आवाज आ रही बेटा अब? यस सर। यस सर आ रही है। यस ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, अब आपकी आवाज भी आ रही है। देखिए ये पॉइंट समझ में आया सभी को? यस सर। नो सर। स्टैटिक फ्रिक्शन में किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। ओके, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, जैसे स्टैटिक में तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में रखा था और हम उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे थे बट वो आ नहीं रहा था, तो जिस फ्रिक्शन की वजह से वो मोशन में नहीं आ पा रहा था उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये है एक ऑब्जेक्ट, ये सरफेस, और जो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या कर रहा है, अब ये मूव कर रहा है इसके ऊपर, मतलब हमने थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाया और ज्यादा फोर्स लगाने से क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू हो गया। ये जो बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर, इसका क्या शुरू हो गया, मोशन शुरू हो गया। और जब इसका मोशन शुरू हुआ तो वो कौन सा फ्रिक्शन का कारण बना वहां पर, स्लाइडिंग का फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। The friction force by which an object slide over the surface of another object. The frictional force present when one object moves slowly over the surface of another object. जिस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, या जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लोली मूव करना शुरू करता है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, क्योंकि देखो उसका रीजन बताता हूँ क्या है। रफनेस तो अभी भी सरफेस में है ऊपर वाले में, और रफनेस नीचे वाले सरफेस के अंदर भी है, बट इतना फोर्स लगा दिया हमने कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये स्लाइड करना शुरू कर दिया, इसने इसके ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। तो मूव करते हुए भी जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, sliding friction is always less than static स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको क्यों कम होता है, इसको ध्यान से समझना। जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था स्टैटिक फ्रिक्शन में, तो दोनों की जो रफनेस थी
ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की भी और नीचे सरफेस की भी, इन दोनों की रफनेस में वो टाइट से इंटरलॉकिंग हुई हुई थी और हम उस इंटरलॉकिंग को तोड़ नहीं पा रहे थे एक लिमिटेड फोर्स के साथ, हम उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे थे। तो उस मैक्सिमम फोर्स, देखो एक और डेफिनेशन आती है इसमें, होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रिक्शन जिसके जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर जाए उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगा रहे हैं बट वो मूव नहीं कर रहा, अब एक लास्ट चांस ऐसा आ गया कि अगर अब हमने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस आखिरी टाइम पर, लास्ट टाइम पर, पीक वैल्यू पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें अच्छे से इंटरलॉकिंग हो रही थी, अब ये ऑब्जेक्ट कर रहा है इसके ऊपर मूव, तो जो इनकी रफनेस है ना, इनको इतना टाइम नहीं मिल पाता। अब देखो एक तो चीज मैंने रखी हुई है, इनकी रफनेस आपस में इंटरलॉक हो गई, और एक हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करवा रहे हैं, तो इनकी जो रफनेस है इनको इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि अपने में अच्छे से इंटरलॉक हो सके। इनकी जो रफनेस है, दे डू नॉट हैव सो मच टाइम टू इंटरलॉक ईच अदर, आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर सके। जब इंटरलॉक नहीं होगा तो क्या फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, बताओ? नो सर। बोलो। नो, वेरी गुड। कि जब इंटरलॉक, प्रिंस आवाज नहीं आ रही बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। यस यस सर, आ रही है। बेटा नेटवर्क इशू, प्रिंस आपके वहां पर कोई ना कोई नेटवर्क इशू है फोन पे, आप एक बार चेक करो, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही होगी। तो जो इंटरलॉकिंग है, दे डू नॉट गेट सो मच टाइम, इनकी जो रफनेस है उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अच्छे से आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक कर सके, और जब इंटरलॉकिंग वीक होगी तो वो इजीली ब्रेक डाउन भी हो जाएगी। इसी वजह से इट इज डिफिकल्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट पोजिशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजिशन में रखा हुआ है, एक तो आपको उसको मूव करवाना है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी मोशन में है आप उसको मूव करवाओगे तो दोनों में ज्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा, बताओ? स्टैटिक फ्रिक्शन में। वेरी गुड, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में। तो यही रीजन है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इट इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? सर इनकी और प्रॉपर तीसरा डेफिनेशन बताना। यस। किसकी बेटा? सर इसकी स्टैटिक और स्लाइडिंग दोनों की। स्टैटिक फ्रिक्शन की तो डेफिनेशन क्या होती है? द मैक्सिमम फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, या द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूव करने की कोशिश करता है तो उस दौरान उन दोनों के सरफेस में जो फ्रिक्शन होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द टू सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड कर रहा है तो उन दोनों के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यस। ठीक है। तीसरा क्या आता है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मतलब अब हमें और इजी काम करना है, और इजी के लिए क्या करते हैं, अब अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है बेटा, रोल करना शुरू कर रहा है, क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, फोर्स सबसे कम हो जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट when one object is roll over the surface of another object, तो जो उन दोनों के मोशन के बीच में रेजिस्टेंस आता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, रोलिंग फ्रिक्शन। आप सिंपली बोल सकते हो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रहा है तो उसके मोशन में जो रुकावट बन रही है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रोलिंग फ्रिक्शन। एक बार दोबारा बताना। फ्रिक्शन में मोशन में होता है। when one object, हाँ बेटा, when one object rolls over the another object then the resistance in their motion is called friction, rolling friction। तो उन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस, मतलब मोशन में जो रुकावट आ रही है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ में आया? हाँ बोलो। यस सर। सर हम ये पूछ रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन में
ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में होता है। हाँ, ऑलरेडी मोशन में होता है पहले ही। सिर्फ स्टैटिक में रेस्ट में होता है, स्लाइडिंग में और रोलिंग में ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर हो जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा मैंने सा कहा भी और फोर्स लगा तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। हाँ, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, और वो बुक आपने टेबल पे रखी हुई है। अब आप अगर उस बुक को मूव करवाना चाह रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा केस बनेगा यहाँ पर, स्टैटिक का, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है। फिर पहले वो स्लाइड करना शुरू करेगा। अब हमने क्या किया, इसको लगा के मूव, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। इसमें क्या किया हमने, इस ऑब्जेक्ट को कम फोर्स लगा के मूव करवाना चाह रहे हैं हम, तो हमने क्या किया, इसके नीचे ना पेंसिल या बॉल लगा दी छोटी छोटी। ठीक है, और अब हमने क्या करा, थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो नीचे से जो ये बॉल है ये क्या करेंगी, रोलिंग करना शुरू करेंगी, और जैसे ही रोलिंग करेगी तो इनके साथ साथ क्या मूव करेगी, बुक मूव करेगी, बुक, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। द व्हेन द सर हम वन स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, में पूछ रहे हैं, क्या बेटा, हम ये पूछ रहे हैं स्लाइडिंग क्या फ्रिक्शन पूछ में रहे अगर बेटा? कोई मोशन मतलब मोशन में है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाए तो वो फुल मोशन में हो जाएगी। हाँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होती है और उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाए वो स्पीड पकड़ लेगी। देखो, नहीं, फ्रिक्शन मतलब है कि ऑब्जेक्ट के मोशन को रजिस्ट करना, रोकना, क्योंकि फ्रिक्शनल एक अपोजिट फोर्स है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्लाइड कर रहा होता है तो जो उन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ। ऐसी रोलिंग फ्रिक्शन में जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है तो दोनों के सरफेस के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है इट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सर इसको थोड़ा ऐसा भी फोर्स लगाते हैं इसमें तो स्टार्ट हो जाती है मोशन। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होता है इसके अंदर। ठीक है ना। यस आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से डाल रहे हो नीचे की तरफ स्लोप के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट इजीली फ्लो होता आ जाएगा ना, नीचे फिसलता हुआ आ जाएगा। यस सर। ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा, जैसे हम कभी मेट्रो में जा रहे हैं या स्टेशन पे जा रहे हैं तो हमारे बैग चेक होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो मशीन जो यस होती है ना, उसमें नीचे रोलर घूमते रहते हैं। ठीक है, और वो जो रोलर घूम रहे हैं वो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स कर रहे हैं, वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन चल रहा है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन के केस में हमें उसको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। यस रोलिंग फ्रिक्शन में हमें फोर्स जो है वो कम लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आवर रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन ही बेटा, जिसकी वजह से हम हैवी मशीन पार्ट्स जो होते हैं उसको व्हील्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर सकते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। हमें ज्यादा एनर्जी उसके अंदर कंज्यूम नहीं करनी पड़ती है। नहीं करनी। क्लियर हुआ। पहले के टाइम यस में सर। क्या होता था, जब जो बड़े बड़े है ना, जैसे जंगलों के अंदर जो बड़े बड़े हैवी पेड़ कटते थे तो उनके लॉग ऑफ वुड, उनके लकड़ी के बड़े बड़े गट्टे होते थे। अब उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि यस ऐसे लकड़ी की मशीन बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे मशीन बना ली लकड़ी की, और नीचे उनके क्या लगा देते हैं, व्हील्स लगा देते हैं लकड़ी के ही बना के। अब इसके ऊपर जब वो इस लॉग ऑफ वुड को रखते हैं सबको, तो वो क्या होता है, एक कम टाइम में कम फोर्स लगा के इनको एक जगह से दूसरी जगह रोलिंग करते हुए ले जाते हैं आराम से। यस सर। ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट है और इसके एग्जाम्पल है। तो फ्रिक्शन के तीनों टाइप समझ में आ गए। यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो आप याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कब होता है, वो किस में होता है, तो आप बताओगे स्टैटिक के अंदर, सर और स्टैटिक मिनिमम किस में होता है तो बताएंगे रोलिंग रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग के अंदर। फ्रिक्शन।
बेटा आपके वहां नेटवर्क इश्यू होगा, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही होगी, थोड़ा चेक करो इसको। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। इविल। सर इसका मतलब है जरूरी भी है और नहीं भी है। हाँ बिल्कुल, फ्रिक्शन इज सर इविल का नेसेसरी मतलब क्या होता है? इविल। इविल का मतलब होता है मोस्टली बुराई, ठीक है। मतलब कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए किसी जगह पर तो बहुत काम की चीज है और किसी जगह पर हम उसको कम करते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, एप्लीकेशंस है जहां पर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। वी हैव टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एट समटाइम्स एंड समटाइम्स वी हैव टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। और कुछ जगह पर हमें फ्रिक्शन को क्या करना पड़ता है, कम भी करना पड़ता है, कम। ठीक है ना। तो इसी को हम दो टॉपिक बनते हैं यहाँ पर। एक तो होती है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा क्या होती है, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन, जिसका हम एक और बोल सकते हैं। इस एडवांटेज की जगह कई बार आ जाते हैं मेरिट्स। फ्रिक्शन की मेरिट्स क्या क्या, मेरिट्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये बन जाती है डीमेरिट्स ऑफ फ्रिक्शन। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है जी। तो पहले हम इसके अंदर टॉपिक लेंगे आज एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन की क्या क्या फ्रिक्शन। एडवांटेजेस होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। तो किसी जगह पर हमारे लिए इविल। यूजफुल भी होता है और किसी जगह पर हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है इसकी एडवांटेज, फ्रिक्शन फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्किडिंग। मतलब कि जो फ्रिक्शन है वो हमारी हेल्प करता है बिना फिसले, स्किडिंग विदाउट स्लीपिंग, बिना फिसले। कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम बिना फिसले आराम से चल सकते हैं। इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या होता है कि जब हम वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे शूज होते हैं या हमारे फ्लोटर है, उनका जो नीचे का सरफेस है उसमें डिजाइन बने हुए होते हैं, यस ठीक है। सर। वो जो डिजाइन है एक तरह से वो उनकी रफनेस का काम करते हैं। दूसरा, जिस फर्श पे हम चल रहे हैं वो भी क्या है, रफ सरफेस है। तो हमारी इस फ्लोटर में जो सरफेस है वो और रफ सरफेस, ग्राउंड सरफेस, जो दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। इसलिए जब हम एक पैर आगे रखते हैं तो हमारा दूसरा पैर, मतलब एक पैर जमीन पे रहता है हमारा, तो दूसरा पैर ऊपर की तरफ होता है एयर में। ऐसे हमारे पैर आगे चलते हैं, तो जब एक पैर आगे है तो दूसरा पैर पीछे है। हम जब उसको पीछे के पैर को ऊपर यस। लेकर आते हैं तो क्या होता है, हमारे सोल्स के बीच में, सोल्स मतलब जो जूतों के या चप्पल के नीचे का एरिया होता है उसको सोल्स बोलते हैं, उसमें और ग्राउंड में क्या होती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। वो इंटरलॉकिंग हमें फिसलने नहीं देती, वो यस। इंटरलॉकिंग जो है वो हमें फिसलने नहीं देती। वो इंटरलॉकिंग किसका कारण बन रही है, फ्रिक्शन का कारण बन रही है। तो यस। फ्रिक्शन की वजह से हम बिना फिसले आराम से चल सकते हैं। अब देखो फर्श भी एक जैसे नहीं होते हैं। अब सपोज करो एक तो यस सर। सीमेंटेड फर्श है और एक जगह हमारे पास है मार्बल का फर्श, ठीक है। तो यस। मार्बल के फर्श पर हमारे स्लिप होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। यस। मार्बल का जो फर्श है, फ्लोर है, उस पे क्या होता है, स्लिपिंग होने के चांस हमारे ज्यादा हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, उसका रीजन क्या है कि जो मार्बल का सरफेस है वो कैसा सरफेस है बेटा, स्मूथ सरफेस है, सर स्मोक सरफेस। ठीक है। और स्मूथ सरफेस का मतलब होता है कि देर इज लेस रफनेस, रफनेस। कि जो वहां पे रफनेस है वो क्या है, कम है। अब जब रफनेस कम होगी तो इंटरलॉकिंग भी क्या होगी, कम होगी। इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो उसमें हमारे फिसलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा होंगे। ठीक है। इसलिए आपने देखा हो, यस अगर सर। जैसे घर पर जब सफाई होती है तो हमने सपोज करो मार्बल के फर्श पे पानी डाल रखा है, ठीक है। तो यस। हम क्या कहते हैं कि भाई इधर उधर मत भागो, यही बोलते हैं ना घर पर कि इधर उधर मत भागो, यस सर। फिसल जाओगे। क्योंकि पानी डालने का मतलब है हमने मार्बल के जो फर्श है उसको पानी डाल के और ज्यादा स्मूथ कर दिया,
अब जो उसकी रफनेस थी उसके अंदर क्या हो गया, स्मूथनेस हो गई सारी की सारी। स्मूथनेस। ठीक है, अब जिससे इंटरलॉकिंग जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाती, तो हमारे फिसलने के चांस उसमें ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, किसी जगह पर अगर सपोज करो कोई बनाना पील्स पड़ा है, केले का छिलका किसी ने खा के ऐसे ही डाल दिया, और अगर किसी ने नहीं देखा तो जैसे ही उसका पैर जाता है इंटरनल एरिया के ऊपर तो वो स्लिप हो जाता है, यस स्लिप हो सर। जाता है ना, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, वो बहुत स्मूथ होता है, और स्मूथ सरफेस होगा तो ये इंटरलॉकिंग जो हो रही है ये हो ही नहीं पाएगी, सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव कर जाएंगे इजीली, जिसकी वजह से वहां पर हम फिसल जाते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आया, फ्रिक्शन की वजह से हम यस चल सर। सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जो ग्राउंड है और हमारे शूज है उसके बीच में क्या होती है, इंटरलॉकिंग होती है, तो वो इंटरलॉकिंग। ही हमें हेल्प मतलब करती है, केला बीच में आ जाए। बचाती है, ताकि हमारा पैर उसमें स्लिप ना हो। हाँ बोलो। सर मतलब जब केला बीच में आ बोलो। जाता है, केले का छिलका, तो केले का छिलका उस सरफेस को कवर करके स्मूथ कर देता है। हाँ, केले का जो सरफेस है ना छिलके का वो बहुत स्मूथ होता है, तो उसमें जब हमारा पैर लगता है तो उसमें इंटरलॉकिंग ही नहीं हो पाती, तो जब इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी तो हमारा सर पैर स्लिप होगा उसके अंदर, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं। ठीक है, सर कोई भी चीज सेकंड ऐसी नहीं होती जिसमें बिल्कुल भी रफनेस ना हो। जिसमें बिल्कुल भी रफनेस रफनेस ना ना हो। हो, बेटा है ना, जैसे मैंने भी आपको बताया मार्बल का एग्जांपल दिया ना, अगर हमने उसके ऊपर पानी यस डाल सर। दिया है, किसी सरफेस के ऊपर ऑयल गिरा हुआ है, ऑयल गिरा हुआ है किसी सरफेस पे, तो ऑयल क्या कर रहा है, उस सरफेस को बिल्कुल स्मूथ बना देता है, और स्मूथ बनाने का मतलब है उसकी रफनेस खत्म, रफनेस खत्म तो इंटरलॉकिंग खत्म, इंटरलॉकिंग खत्म तो फ्रिक्शन खत्म। तो फ्रिक्शन खत्म। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन क्या आती है इसकी, फ्रिक्शन हेल्प टू मूव अ कार कार। विदाउट स्कीडिंग। गार्डन। मतलब स्कीडिंग का मतलब क्या होता है कि टायरों के बिना फिसले, बिना फिसले कार को क्या करवाती है, फ्रिक्शन मूव करवाती है। देखो इसके अंदर भी यही होता है, जो गाड़ी के टायर होते हैं, ठीक है, सर उनमें इसको आपने देखा होगा ऐसे ऐसे डिजाइन बने हुए होते हैं। यस सर। अब ये डिजाइन क्या करते हैं बच्चे, इनके बीच में जो डिजाइन बन रही, डिजाइन ने एक तरह से इसकी रफनेस बना दी, यहाँ रफनेस आ गई, और यस जो सर। ग्राउंड सरफेस है उसकी रफनेस, उनके बीच में आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है ये, इंटरलॉकिंग। है ना। और ये इंटरलॉकिंग की वजह से जो कार होती है, जो व्हील्स होते हैं गाड़ी के, वो गाड़ी को मतलब जो ग्राउंड सरफेस होता है उसके ऊपर आराम से चलते हैं, बिल्कुल इजीली मूव करते हैं बिना फिसले, सर अगर फिसले बिना वो। अगर स्मूथ हो तो, अगर इसमें डिजाइन ही ना हो तो फिर तो रुकेगी नहीं कार। अभी मैं वो अभी मैं वो उसी का एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर सपोज करो ये जो ग्राउंड सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ ऑयली सरफेस है, तो क्या होगा, तो आपने देखा होगा उसी जगह के ऊपर टायर मूव करता रहेगा, घूमता रहेगा, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। जैसे यस आपने सर। देखा ना कई बार गाड़ी होती है, जैसे किसी मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर फंस जाती है तो टायर घूमता रहता है, बस टायर जो है यस सर। वो यस सर घूमता देखिए। है, ग्राउंड के साथ इंटरलॉकिंग ही नहीं हुई, और इंटरलॉकिंग नहीं हुई तो ग्राउंड उसको आगे की तरफ मूव नहीं करवाएगा, फोर्स नहीं लगाएगा उसके ऊपर। क्लियर, तो ये रीजन है कि जो यस गाड़ी है उसके जो टायर बने होते हैं उसी के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे कार इजीली मूव करती है विदाउट स्किडिंग, बिना स्लिप हुए। और अब देखो जैसे क्या होता है, कई बार गाड़ी के टायर ना जब घिस जाते हैं, जब गाड़ी के टायर घिस जाते हैं तो उनके जो डिजाइन है ना सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, और डिजाइन खत्म यस। होने से क्या होता है, फिर अगर हम ब्रेक मारेंगे धीरे धीरे तो ब्रेक लगने से क्या होगा, जो उनके बीच में फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग होती है रफनेस के बीच में, तो इसकी रफनेस तो खत्म ही हो गई टायर की, तो यस। ठीक है, और जब इंटर रफनेस खत्म हो गई तो इंटरलॉकिंग वीक हो जाएगी, बिल्कुल इंटरलॉकिंग वीक होगी यस तो सर। उससे क्या होगा, गाड़ी जो है वो रुकने की बजाय ब्रेक लगाती स्लिप होना शुरू हो जाती है। और ब्रेक मारने यस। पर भी वो थोड़ी दूर तक जाएगी। हाँ, वो स्लिप होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसमें इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती जिससे वो रुक सके। समझ में आया बेटा। यस सर। यस क्लियर सर। हुआ बेटा। थर्ड इसका पॉइंट आता है, फ्रिक्शनल इनेबल अस टू ब्रेक एंड स्लो डाउन द स्टॉप अ मूविंग कार। फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है
गाड़ी के अंदर ब्रेक लगते हैं और वो कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है और लास्ट में जाके Slow. वो रुक जाती है। Stop. उसका भी रीजन यही है, क्योंकि देखो ये जो गाड़ी के व्हील्स है इसके बीच में एक स्टील, इसको बोलते हैं ना, स्टील की प्लेट लगी हुई होती है Yes. दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं तो ये जो फ्रिक्शन की प्लेट्स होती है ये गाड़ी के रिम के साथ अटैच हो जाती है, मतलब इसको होल्ड कर लेता है, जो टायर होता है ना इसको ऐसे होल्ड कर लेता है दोनों तरफ, इस सरफेस से भी और इस सरफेस से, बीच में टायर मूव करता है। तो जैसे वो उसको होल्ड करेगा तो टायर का जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा और Yes, स्लो sir. होने के बाद वो गाड़ी इजिली रुक जाती है। तो ये भी क्या है, जो ब्रेक पैड्स होते हैं और टायर के बीच में फ्रिक्शन होता है। साइकिल के जो टायर, हम साइकिल चलाते हैं तो जैसे हम साइकिल के ब्रेक लगाते हैं तो आपने देखा होगा उसके व्हील्स के दोनों तरफ ऐसे ब्रेक पैड लगे होते हैं। Yes, sir. वो ब्रेक पैड क्या होता है, टाइट कर देते हैं टायर को, उनके बीच में फ्रिक्शन है, जब भी तो इंटरलॉकिंग हुई है, एक तरह से उसमें इंटरलॉकिंग हुई। Yes, sir. वो इंटरलॉकिंग गाड़ी की या साइकिल की स्पीड को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है और लास्ट में जाके फिर Slow धीरे down. धीरे वो साइकिल या गाड़ी रुक जाती है। इट इज जस्ट बिकॉज Yes. ऑफ फ्रिक्शन। तो कई बार क्या होता है जब इसके टायर घिस जाते हैं तो वो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती, जिससे गाड़ी जो है वो उसका स्लिप होने का चांस होता है। ठीक है, थर्ड आता है इसके अंदर फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइट ऑन द बोर्ड एंड द पेपर, या इसको लिख सकते हो बाय फ्रिक्शन Action. We can write. write on the paper or board with pen और chalk। तो इसके अंदर भी यही आता है कि फ्रिक्शन के हेल्प से हम नोटबुक के अंदर जो लिख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो इंक होती है नोटबुक में, अगर आप पेन से लिख रहे हो तो पेन के आगे ना एक बॉल लगी होती है जिसमें से इंक निकलती है। Yes, sir. अब उस इंक के पार्टिकल नोटबुक के जो पेज है उसके सरफेस हमें लगता तो स्मूथ है बट उसमें रफनेस होती है, तो वो जगह जगह पे क्या होता है इंक छोड़ते हुए चले जाते हैं, जहां जहां पर वो इंक छोड़ रहा है वहां वहां पर हमें वो वर्ड बने हुए नजर आते हैं। अब ये Yes. मार्कर है इस बोर्ड के ऊपर, ये इंक ही तो छोड़ता हुआ जा रहा है, जहां जहां वो इंक छोड़ रहा है वो वर्ड हमें नजर आ रहा है। Yes, तो sir. वो इंक किसके बीच में ट्रैप हो रही है, जो इस सरफेस की रफनेस है उसके बीच में इंक ट्रैप हो जाती है, तो इसी की वजह से हम लिख पाते हैं। अब देखो अगर इस नॉर्मल पेपर की जगह हम वैक्स पेपर ले ले, मोम का पेपर ले ले, ठीक है, तो Yes, क्या हम उस पर लिख पाएंगे? No, बोलो। sir. सर पेन से नहीं लिख पाएंगे। No, sir. हाँ, पेंसिल से भी नहीं लिख पाते, क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि Yes. उसका जो सरफेस बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। Smooth. कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। Smooth. स्मूथ सरफेस होने की वजह से हम जो जब उस पर लिखते हैं तो इंक उसके पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप नहीं हो पाती। Yes, sir. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट राइट ऑन द स्मूथ सरफेस। तो सर जितना जैसे ज्यादा, व्हाइट बोर्ड है सर, हाँ सर व्हाइट बोर्ड है उस पे हम पेन से आसानी से नहीं लिख सकते लेकिन मार्कर से लिख सकते हैं, क्यों होता है ऐसा? मार्क से लिखते हैं, हाँ क्योंकि बेटा पेन की जो इंक होती है ना वो बहुत स्मॉल, मतलब आगे की जो बॉल होती है उसकी बहुत स्मॉल होती है, जिससे कम अमाउंट के अंदर उसमें से इंक बाहर आती है, और दूसरा उसके कंपैरिजन में इसके अंदर स्मूथनेस ज्यादा है। तो इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसे मटेरियल, ऐसे पेन की रिक्वायरमेंट होती है जो ज्यादा से ज्यादा इंक छोड़े। और Ink दूसरा जो मार्कर की इंक होती है बेटा, ये थोड़ी सी डार्क होती है, किसके कंपैरिजन में, Yes. पेन की इंक के कंपैरिजन में। ठीक है, जिसकी वजह से जब हम इस पे लिखते हैं तो इसके इंक के पार्टिकल इसके बीच में ट्रैप होते चले जाते हैं। सर इस पर ब्लैक कलर भी नहीं चलता, स्केच कलर। हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना उसका जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ सरफेस है, इसका जो सरफेस Yes, बनाया sir. जाता है वो भी रफ सरफेस बनाया जाता है ताकि इनके बीच में इंक की ट्रैपिंग हो सके। सेम अगर हम ग्लास पे लिखने की सोचे तो ग्लास पे भी नहीं सरफेस लिख पाएंगे होता कांच है के ऊपर, क्योंकि उसका सरफेस भी है बेटा। सर स्मूथ उसके है। लिए अलग से पेन आते हैं। सर पेन का सरफेस स्मूथ होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो सरफेस स्मूथ होता है बट उसमें ना आगे एक इंक का इंजेक्शन पॉइंट होता है, पेन की जैसे आपने देखा हो इस तरह से ये पेन की निब है, तो ये इस तरह से होल होता है इसके अंदर और आगे एक छोटी सी बॉल लगी हुई होती है। Yes, sir. ठीक है ना, इस
में से इंक निकल के इस बॉल के थ्रू जो पेपर होता है उसके ऊपर इंक ट्रैप होती है यहाँ पर, क्योंकि यस वो सर। बॉल मूव करती है तो जब भी पेन स्लाइडली मूव कर पा रहा सरफेस के ऊपर। क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। यस सर। सकते हैं फ्रिक्शनल इनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड द थिंग्स इन द हैंड्स, मतलब कि हम कोई भी चीज अगर अपने हाथ में होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो किसकी वजह से करते हैं? फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे हाथ में भी रफनेस है ही सारी, ठीक है। और आप जिस सरफेस को होल्ड कर रहे हो उसमें क्या होता है? रफनेस होती है, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम यस उसको सर। होल्ड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हम कोई कांच का ग्लास पकड़ रहे हैं, ठीक है, और वो ग्लास बाहर से सारा गीला है या ऑयली है, यस सर। तो जैसे हम उसको पकड़ते हैं वो फिसल जाता है, हाथ से फिसल जाता है ना कई नीचे बार, टूट जाता। है ना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसका जो बाहर का सरफेस है वो इतना स्मूथ हो गया, उस सरफेस के बीच में हमारे हाथ के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती, इंटरलॉकिंग नहीं होती। और जब इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? वो सरफेस जो है वो एज इट इज फिसल जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूँ इसमें। एक सर तो ये आपको स्लाइडिंग कांच का फ्रिक्शन। ग्लास, हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा, आवाज आ रही है आपको? यस सर। बेटा आवाज आ रही है? हाँ बोलो। यस सर। देखो, अगर आपको एक तो स्मूथ ग्लास दिया जाए पकड़ने के लिए, आपने एक चाय ली, आपने पहले तो ली उसको एक ग्लास के अंदर, ठीक है, दूसरा आपको वही चाय किसमें दी? एक बरवा होता है ना मिट्टी का, वो दिया, उसके अंदर चाय दी, यस तो सर। आप दोनों में से किसको आराम से होल्ड कर सकते हैं? किसके अंदर ग्रिपिंग अच्छी सर होगी? मिट्टी वाले। का होता है ना। सर मिट्टी मिट्टी वाले का की। जो बर्तन हाँ, होता है उसमें। क्योंकि उसका सरफेस, हाँ उसका सरफेस क्या है? रफ सरफेस है। रफ। रफ रफ सरफेस है। जब होल्ड कर रहे हैं तो ग्रिपिंग अच्छी हो रही है इंटरलॉकिंग की वजह से, और जो यस सर। कांच का ग्लास है उसका सरफेस स्मूथ है ना। तो सरफेस की वजह से यस। क्या होता है? उसकी इंटरलॉकिंग कम होगी, और जिससे हम उसको इतने टाइटली होल्ड नहीं कर पाते जितना हम किसको कर पा रहे हैं? मिट्टी के मिट्टी पिलर वाले। को। आज हम एग्जांपल लेते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही हम दीवार में कील ठोक सकते हैं, मतलब वी कैन इंसर्ट अ नेल इन द वॉल जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि नेल के बीच में और किसके बीच में? वॉल के बीच में फ्रिक्शन होता है जो बोल। उसको होल्ड करके रखता है। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही कोई वुडन ब्लॉक है, लकड़ी के जो गट्टे होते हैं उसमें भी अगर हम कोई पेज कील ठोक रहे हैं या कोई पेज कस रहे हैं, तो आपने देखा होगा पेज के चारों तरफ डिजाइन बने हुए होते हैं। यस सर। जो पेज होता है, जैसे हमारे पास ये एक पेज है, तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं? इस तरह के डिजाइन बने हुए होते हैं, यस। ठीक है। उनका काम क्या होता है? उस पेज का फ्रिक्शन इंक्रीज करना, जो इंटरलॉकिंग हो रही है उसको स्ट्रॉन्ग करना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कुछ भी चीज नहीं बना सकते थे, ना तो टेबल बन सकती थी ना चेयर बन सकती, क्योंकि हम उसके अंदर किसका यूज करते हैं? हम ये जो स्क्रूज होते हैं, नेल्स होते हैं, इन्हीं का यूज करते हैं उनको बाइंड अप करने के लिए। यस सर। तो किससे बाइंड अप होते हैं? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बाइंड अप, ठीक है। इसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से ही हम किसी भी चीज को कट कर सकते हैं, जैसे नाइफ का यूज कर रहे हैं या हम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं, तो जो सरफेस है रफ सरफेस है, तो उनमें क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन कट द लॉग ऑफ वुड विद द सॉ, मतलब जो कुल्हाड़ी होती है उससे क्या काट सकते हैं हम? लकड़ी काट सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक मैच बॉक्स की, सर कैसे, मतलब कैसे काटते हैं? बेटा जब हम कुल्हाड़ी को होल्ड कर रहे हैं, कुल्हाड़ी है हमारे पास, हम जब उसको मार रहे हैं तो लकड़ी का सरफेस कैसा है? रफ, और कुल्हाड़ी का आगे का सरफेस शार्प है, तो उस रफनेस के बीच में क्या होती है? आपस में इंटरलॉकिंग होती है, जिससे जो कुल्हाड़ी होती है वो लकड़ी को अंदर तक कट करती चली जाती है। यस सर। दोनों चीज काम आती है, एक तो प्रेशर की एप्लीकेशन भी यूज होती है और दूसरा फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी। माचिस की तिल्ली, जब हम माचिस को जलाते हैं तो आपने देखा होगा हम उसको रब करते हैं ऊपर से, यस सर। ठीक है। तो जब रब करते हैं तो उसका जो सरफेस होता है मैच बॉक्स का ऊपर का, वो कैसा होता है? रफ सरफेस होता है। उस
रफ Yes. सरफेस की वजह से इसमें क्या क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से ही माचिस जो है वो जल पाती है। क्लियर हुआ? ये भी Yes, sir. किसकी Yes, एप्लीकेशन थी sir. बेटा? फ्रिक्शन की एप्लीकेशन। फ्रिक्शन हो गया। यस सर, मतलब इंटरलॉकिंग होती जाती है और वो कुल्हाड़ी अंदर तक चली जाती है। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे कबड्डी खेल रहे हैं आप, तो आपने क्या हुआ, खेलते खेलते हमारे हाथ पसीनों से गीले हो जाते हैं, तो जब हम किसी को पकड़ते हैं तो वो हमारे हाथ से फिसल जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन Yes, sir. क्या हो गया, कम हो गया हाथ में, क्योंकि वो हमारा हाथ जो है गीला हो गया, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, रफनेस खत्म हो जाती है। तो कई बार क्या करते हैं प्लेयर, खेलते टाइम बार बार अपने हाथ में मिट्टी लगा लेते हैं। Yes, ऐसे sir. होता है ना, खो या कबड्डी खेलते टाइम मिट्टी लगा लेते हैं और मिट्टी को रब कर लेते हैं। तो मिट्टी लगाने से क्या होता है, सरफेस अब रफ सरफेस हो गया, अब हम किसी को पकड़ेंगे तो Yes, sir. ग्रिपिंग टाइट होगी और हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं इंटरलॉकिंग की वजह से। समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो आज हम उसको यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस एंड हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बेटा जो आपको वर्क दिया गया है यहाँ तक, इसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, और इसको लर्न भी करना है। और आपको नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, करवाऊंगा बेटा मैं, नोट को क्लिक कर। हाँ बेटा मैं नोट सेंड सर करूंगा आपको। एग्जिट कर दे क्लास को। ठीक है बेटा, है बेटा? सर आज सेंड Bye, करोगे? sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाय बेटा, Bye. थैंक यू, गॉड ब्लेस सर यू। नोट्स आज सेंड करोगे? हाँ नोट्स में आज सेंड करता हूँ बेटा। देखो पाठिना